नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा है कि गुपकार गैंग देश में विदेशी दखल चाहता है। गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी से गुपकार गैंग को लेकर अपना रुख साफ करने की मांग की है और साफ तौर पर अमित शाह ने यह कहा है कि गुपकार गैंग की देश विरोधी जो बातें हैं और जो उनका इरादा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी स्वीकार करती है क्या कि कश्मीर के झंडे के बिना वो तिरंगा नहीं लहराएंगे? वो सही है क्या? फारूक अब्दुल्ला चीन से सहयोग लेकर धारा 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं? सही है। और कल मैंने विस्तार से अपने प्रेस में बताया किस तरह से 370 को हटाने के कानून के साथ 116 कानून वापिस कश्मीर में लगाए गए हैं, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात है, सफाई कर्मचारियों के अधिकार की बात है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल टॉर्चर ऑफ चिल्ड्रन की बात है। कई चीजें हमने विस्तार से बताई थी। हमने ये भी बताई थी कि उनका वो कानून कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई मुस्लिम बेटी दिल्ली पंजाब के मुस्लिम बेटे से शादी करे तो वहां की संपत्ति से महरूम, और अगर जम्मू की कोई हिंदू बेटी दिल्ली या पंजाब के हिंदू लड़के से शादी करे वो भी संपत्ति से महरूम। ये सब कानून खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो क्या चाहते हैं वो कानून वापस आए? जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस बार महबूबा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी गुपकार अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अकेले मैदान में उतरी बीजेपी गुपकार के बहाने कांग्रेस को भी अब घेर रही है। क्या बोला इन्होंने बोला ये जो जमीन है ये भी छोड़ना है और ये भी हटा दो। कितने सालों से यहाँ रहते? हम बचपन से यहाँ रहे। इसको 100 साल हो गया है। सियासी जमीन तलाशने के लिए महबूबा मुफ्ती जमीन पर उतरी। पहली बार महबूबा पहलगांव पहुंची। गुपकार विवाद के बाद वो पहली बार लोगों के बीच गई। ये तस्वीर दक्षिण कश्मीर के पहलगांव की है, जहां वो उन गुजर बकरवाल का हालचाल लेने पहुंची जिन्हें जंगल की जमीन से हटाया जा रहा है। इस सर्दी में कहां जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनको कहां जाएंगे ये लोग, इस कुछ बच्चे लेके? तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग, ये जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, ये बहुत ही वफादार लोग हैं, बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। मुझे लगता है इनको जानबूझ के मरकजी सरकार धकेल रही है कि ये इन्होंने आज तक किसी भी तशद्दुद में इन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दे हैव नेवर ऑप्टेड फॉर वायलेंस। इन्होंने हमेशा अमन को पकड़ा है। दे हैव ऑलवेज ऑप्टेड फॉर पीस। महबूबा ने गुज्जर बकरवाल के आंसू पोंछने के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से रहते आए लोगों से जमीन खाली कराकर कारोबारियों को जमीन देने की साजिश हो रही है। पहले ही आपने 24,000 कनाल जमीन जो है वो इंडस्ट्रीज को दे दी है। वो जंगल है, हमारा सरमाया है, और आज आप इन लोगों को यहाँ से खदेड़ के, यहाँ से इनको निकाल के किसको ये जमीन देना चाहते हैं? किसके हवाले ये हमारी आबो हवा, हमारे खूबसूरत जंगल किसको देना चाहते हैं? क्योंकि हर चीज तो ये बड़े बड़े जो इनके सरमायादार दोस्त हैं, जिनसे इनको फंड्स मिलते हैं, उनको देना चाहते हैं सब कुछ। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां गुपकार अलायंस के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें महबूबा की पीडीपी भी है और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। बीजेपी राष्ट्रवाद के हथियार से अकेले सभी को चुनौती दे रही है। कांग्रेस भी इससे नहीं बच पाई। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए? मैडम सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी,
please tell the nation clearly and categorically, does the Congress party want the restoration of Article 370 in the original form? बीजेपी ने कांग्रेस पर गुपचुप तरीके से गुपकार अलायंस के साथ समझौते का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है। ये कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग को इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे पर इन लोगों ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे यूएन हो या से भी। ये हमारे संविधान पर इनका विश्वास है और ये हमेशा जब भी कोई ऐसा स्टैंड लेने की बात हुई है पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्होंने स्टैंड लिया है, तो ये हमेशा मेन स्ट्रीम में रहे ये लोग। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच डीडीसी के चुनाव 4 चरणों में होंगे। पंचायती राज एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले में डीडीसी का गठन होना है। अशरफ वानी और शुजा उल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पाकिस्तान बरस्त आतंकी दिल्ली धमाके की साजिश रच रहे हैं तो एलओसी पर पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। एलओसी पर आखिरी गांव में पाकिस्तानी गोलीबारी से तबाही का जो दृश्य दिखा है वो बेहद डराने वाला है। आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हर तरफ तबाही के निशान है। ये देखिए, अभी इस वक्त जो है शेलिंग शुरू फिर हो गई है। मलबा बिखरा है, लोग डरे सहमे हैं। पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा मतलब यहाँ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नहीं हुआ वो, और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर पर जिंदा गिर गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे? हमें 4-5 दिन से हम घर से बेघर हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी को 4 दिन हो गए, लेकिन एलओसी के इस आखिरी गांव में सन्नाटा पसरा है। डर है कि कहीं फिर मौत का पैगाम लेकर पाकिस्तानी गोला न आ जाए। लोगों की नींद उड़ी हुई है, घर पर गोला जिंदा है, क्या पता कब फट जाए। यह है एलओसी से सटे उरी गांव का आखिरी गांव कमलकोट। 13 तारीख को यहां अचानक पाकिस्तानी गोले गिरने लगे। इस गोलाबारी में 3 लोगों की मौत भी हो गई, 4 बुरी तरह जख्मी हो गए। आज तक ने शुक्रवार की पाकिस्तानी हिमाकत का जायजा लिया। एलओसी के इस आखिरी गांव तक गाड़ियां भी नहीं पहुंचती। आज तक की टीम काफी पैदल चलकर यहां तक पहुंची। कि ये आपको जो मेरा कैमरामैन ये पहाड़ दिखाएगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई मोर्टार शेल दागा जाता है, सीज फायर की वायलेशन होती है, उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से होती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है देखते ही देखते खाली हो जाता है। लोग फिर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ चलते हैं। इस घर को देखिए, जहां कभी खुशियां बसती थी वहां अब मलबा बिखरा है। पाकिस्तानी गोले ने घर को तहस नहस कर डाला। शुक्रवार को कमलकोट के इस गांव में अंधाधुंध गोलीबारी हुई सीमा पार से पाकिस्तान से, और इस गांव के 3 लोगों की जान गई, जबकि एक बच्चा जो है उसकी दोनों टांगे जो है उस बमबारी के बीच तबाह हुई है। जो ही किचन में हम घुसे तो पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा मतलब यहाँ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नहीं हुआ वो, और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर पर जिंदा गिर गया, फंस गया, और पूरा अंधेरा ही अंधेरा पूरा इस मकान में छा गया। और उसी अंधेरे में मैंने अपनी और अपने बच्चों की, बीवी की जान बचाकर मतलब बाहर निकले। इस मुश्किल घड़ी में सेना के जवान गांव वालों के लिए देवदूत बने हुए हैं। वो गांव में बिखरे जिंदा पाकिस्तानी गोलों को ढूंढ कर निष्क्रिय कर रहे हैं। गांव वालों के टूटे हुए घरों को भी दुरुस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक गोला आया, सीधा वो पाया जाकर लगा, वो देखें आप, वो वहाँ लगाए आप इसको, तो वो लगे हैं वो डिस्पोजल करने के लिए। वो डिस्पोजल कर रहे हैं। तो कैमरे में आप दिखा सकते हैं जहाँ पर वो आर्मी के लोग जो हैं, जो सिविल जो जाकर डिस्पोजल कर रहे हैं। कमलकोट अब भी दहशत में है। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें।
कुछ तो गांव छोड़ने का मंतक बना चुके हैं, कुछ बंकर बनाने की मांग कर रहे हैं। में कुछ नहीं रहता है, हम नीचे माले में रहते हैं, कोई उधर माला, इसमें कोई नहीं आता है। आजकल तो स्कूल बंद है, कल भी ये खाली रखा, हम घरों में उधर मरते रहे। ये स्कूल के साथ में गिरे हैं, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है सर। वहाँ से भी जब छलंग होती है पूरी बस्ती में गिरती है सर। हमारे भाई 2 बेचारे उधर स्टोर पे थे सर, अचानक गोला लगा उधर ही। 13 नवंबर को पाकिस्तानी हमले का भारत ने इस कदर जवाब दिया कि पाकिस्तान सिहर उठा, लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला है। वो बार बार पिटता है, बार बार मार खाता है, लेकिन अपनी काराना हरकतों से बाज नहीं आता। बीती रात पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा, तंगधार सेक्टर में फिर रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। कमलकोट गांव LOC से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सराय काले खां के पास जैश मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। ये आतंकी दिल्ली में धमाका करने दूसरी साजिश की प्लानिंग में जुटे हुए थे। बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले आतंकवादियों से पुलिस को हथियार मिले। इनसे पूछताछ की जा रही है कि दिल्ली में ये और क्या साजिश रच रहे थे और राजधानी में इनके मददगार कौन कौन लोग हैं, इनके ठिकाने कहां कहां हैं। ये तमाम पूछताछ अब दिल्ली पुलिस इन आतंकवादियों से कर रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन्हीं 2 जैश के आतंकियों को गिरफ्तार किया। आप देख पा रहे हैं जिसमें एक शख्स का नाम लतीफ है, दूसरे का नाम अशरफ है। दोनों को दिल्ली के सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दोनों ही ये जो शख्स है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। और फिलहाल स्पेशल सेल के दफ्तर में ये दोनों है और यहाँ से इनको अब ले जाया जा रहा है, जहाँ पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है वो इनसे पूछताछ करेगी। इनके पास से ऑटोमेटिक वेपन्स वो भी रिकवर हुआ है, जिससे पता चल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में ये किसी नामचीन शख्स को टारगेट किलिंग करने वाले थे। इसके अलावा दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल जनकपुरी में स्पेशल सेल के इस दफ्तर में जो लतीफ है, जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है, अशरफ कुपवाड़ा का रहने वाला है, दोनों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया है कि पहले कुपवाड़ा के रास्ते ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाहते थे, POK जाना चाहते थे, लेकिन आर्मी की भारी तैनाती की वजह से वो नाकाम रहे। उसके बाद वो दिल्ली दोनों आए हैं। यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल के रास्ते POK जाना चाहते थे, लेकिन एक बड़ी साजिश को स्पेशल सेल ने नाकाम किया है। फिलहाल दोनों से स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन रितेश के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।